मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार देके आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलते हैं कि आप लोगों के प्यार मिले तो फिर आगे ब्लॉग बनाने में हमें सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। मेरे हाथ के लगाए हुए पेड़ में जब फूल खिलते हैं, मन कितना खुश हो जाते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं मेरे ब्लॉग। तो अभी जैसे सुबह का समय था, रोज़ की तरह मैं नहा धो के आ गई किचन में। तो आज जब से मैं सब्ज़ी काट रही थी ना, मुझे वो लॉकडाउन का समय याद आ रहे थे कि लॉकडाउन में ऐसे भी दिन गए हम लोग, मतलब साग सब्जी के कम मिलते थे, लेकिन उस टाइम फूल गोभी के डंडी या कुछ वेजिटेबल्स के छिलके ऐसे करके हम लोग समय निकाले। वो उसी जैसे याद करके फिर जब सब्ज़ी काट रही थी ना, आज मुझे वही याद आ गया कि हम लोग यही चीज़ फेंक दे रहे थे, लेकिन जब मजबूरी होते हैं ना, तब यही चीज़ काम आते हैं। तो आज वही सब्ज़ी काट रही थी, जैसे फूल गोभी के डंडी, पत्ता गोभी के ऊपर वाला साग। तब कुछ नहीं फेंकते थे, जो भी मिलते थे हाथ के सामने हम लोग बना के खाते थे। तो इसी की तरीके से मैंने जितना घर में सब्ज़ी था, मैंने काट के वो सब्ज़ी बनाया। तो देखिए, मेरे को सुबह सुबह समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं बैठ के सब्ज़ी काटूं। तो इसलिए मैं खड़े खड़े ही सब्ज़ी काट ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। तो आज थोड़ा लेट जाना है बोल के मैंने पहले पूजा पाठ करके घर का काम ख़त्म कर लिया। तो उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो इस तरीके से काम करती हूँ तो थोड़ा काम भी लेट हो जाते हैं कि बैठ के सब्ज़ी काटूँ, खड़े खड़े फिर सब्ज़ी काट लेती हूँ, ऊपर से दूसरा एक भी काम हो जाते। फिर ससुर जी को चाय बना के भी देना था, वो चाय बना के दे दिया। फिर जैसे सुबह इतने काम काज के बिजी में खुद के चाय पीने का टाइम नहीं रहते, इसलिए खड़े खड़े ही चाय भी बनाने लगी और सब्ज़ी भी काटने लगी। और ये कुंदरू मेरे पेड़ के ही है, तो आंगन में एक कुंदरू का पेड़ है। कभी चलते घूमते फिरते 8-10 कुंदरू मिल जाते हैं, तो मैं उसी को ही उठा के रख देती हूँ। तो देखिए, ये जो सब्ज़ी का छिलका मैं फेंकती नहीं हूँ, एक टोकरी में रखती हूँ। रखने के बाद फिर इसको जैसे किचन गार्डन में खाद के हिसाब से यूज करती हूँ। और ये मैं काट रही थी सब्जी, फूल गोभी की डंडी बहुत नरम था ना। मैं जब फूल गोभी काट रही थी तो देख के लग रहे थे इतना नरम फूल गोभी की डंडी है। तो यही काटते काटते मुझे लॉकडाउन की याद आ गई। लॉकडाउन में लोग कितने तकलीफ़ से अपना समय निकाले, अगर वही समय हम लोग याद करके अपना घर का या परिवार का ध्यान रखें तो कितना अच्छा। मतलब वो कोरोना आके हम लोगों को कुछ सिखा के गए कि इंसान को कैसे बचत करना चाहिए, कैसे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल का दिन था, लेकिन वो दिन अच्छे भी थे। मतलब कुछ लोगों को अगर सीखने के लिए एक पल ही काफ़ी है, और कुछ जिनको कुछ सीखना नहीं है, उसका उम्र भी बीत जाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप अच्छे से अपना परिवार रखना चाहते हैं तो आप उसी कम चीज़ में आप खुश रह सकते हैं। लेकिन आप खुश नहीं रह सकते हैं तो आपके पास जितने भी चीज़ सामान हो, कपड़े गहने कुछ भी हो, लेकिन आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इंसान को मजबूरी भी सिखा देते हैं कि परिवार को कैसे संभालना है। तो मैं सब्ज़ी काट के धो के फिर इधर सब्ज़ी चढ़ा दी। सब्ज़ी बिठा के भी काम कर रही थी मैं। दूसरे हस्बैंड आ गए थे, फिर बोले कि मुझे नाश्ता दे दो। तो हमारे तो पता है बंगाल में मुरमुरा चलता है सुबह का नाश्ते में, तो वो मुरमुरा खाने के लिए मैं खीरा और प्याज काट के फिर हस्बैंड को जल्दी जल्दी खाना दिया। फिर बड़े वाले बेटे को भी दुकान जाना था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा नाश्ता बनाया। फिर छोटा बेटा भी आ गए, तो फिर बोले मम्मी मुझे रोटी नहीं खाना है, मेरे लिए मैगी बना दो। फिर उसके लिए भी मैगी बनाया।
तो हर एक लोगों की फरमाइश सुनते सुनते सुबह का टाइम तो निकल जाते, फिर सुबह का काम ख़त्म करके फिर दोपहर का। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन चलता रहता है। अच्छे भी लगते हैं, बच्चे पास है, कुछ जिद करते हैं, माँ होने के नाते तो उनका जिद पूरा करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहे ना। तो चलिए, मेरा सब्जी भी थोड़ा हो गया। यही देखिए, उल्टे सीधे सामान देके एक दो सामान पड़े रहते हैं ना सब्जी के टोकरी में, वो कभी फेंकने में चला जाता है। तो उसी को अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के बना सकते हैं ना, कितना अच्छा सब्जी बन जाएगा। और ये सब्जी बना भी था बहुत टेस्टी, रोटी के साथ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर सब्जी मैं बना दिया। बनाने के बाद फटाफट करके रोटी बना दिया। फिर रोटी बना के हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। और ये तवे पे रोटी रह गया था, बहुत सख्त हो गया, तो फिर मैंने इसको सख्त वाला रोटी बना दिया। वो पापड़ के जैसे हो जाते हैं ना, बचपन में बहुत खाते थे। जब भी माँ रोटी बनाती थी बोलती थी, मम्मी ये रोटी सख्त वाला बना दो, तो वो खाने में बहुत क्रंची क्रंची लगते थे और अच्छा भी लगता था। तो उसी के जैसे ही आज हालत हो गए। तो रोटी बना ली थी और तवे पे रोटी रह गया था। मैं दूसरे काम पे बिजी हो गई, तो फिर रोटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ये छोटा वाला आ गए दुकान से थोड़ा सा, तो फिर आने के बाद मेरे साथ मस्ती करने लगे। फिर मेरे साथ और उधर उधर की बात करने लगे और फिर कॉलेज की बात करने लगे। तो उसी के पीछे फिर मैं भी लेके कैमरा घूम रही थी, और जितना वो शर्मा रहे थे फिर उसके पीछे मैं कैमरा लेके घूम रही थी। फिर बोले, मम्मी ये डालना नहीं, इसको काट देना, नहीं तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। तो इसी की तरह से चलते हैं मेरे दोनों बच्चे के साथ मस्ती। लेकिन वीडियो में तो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करके ये फुटेज थोड़ा ले लिया। फिर इसको फिर मैगी बनाना था, वो कढ़ाई में मैं मैगी के लिए पानी बिठा के आई थी। फिर आने के बाद फिर इसको मैगी दिया। मैगी बना के फिर ससुर जी को नाश्ता दिया। फिर हम दोनों नाश्ता करके फिर किचन भी साफ़ करना था। किचन बहुत इधर उधर सामान, बर्तन, कढ़ाई सारा हो गया था। 6 बजे से लेके 10 बजे तक एकदम जैसे लगता है कि सांस लेने का टाइम नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। फिर ये सब काम निपटा के फिर मैंने फटाफट किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करके फिर दूसरे काम करना था। फिर दोनों मैगी बना के दिया। फिर ससुर जी को तो रोटी दे दिए थे, उन्होंने खा लिए, खा के रेस्ट कर रहे। फिर मैंने ये सारा कितना, देखिए कितना बर्तन है, और मैं वो मैगी बना रही थी। मैगी का इतना पेपर हो गया था, तो मैं वही बोल रही थी कि कितना पेपर हो गया, और पूरे दिन में कितना पॉलीथीन पेपर निकलता है। इसके पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसी वजह से। सब्जी का छिलका तो मैं उसी में किचन गार्डन के लिए यूज कर देती हूँ, लेकिन इतना सारा पॉलीथीन फेंको तो कहीं नाली में, कहीं मिट्टी में ऐसा दबा रहता है। तो वो मैंने पॉलीथीन क्या करती हूँ, मैं डिब्बे में, अलग सा डिब्बे में उसको रख देती हूँ। रखने के बाद एक दिन जब इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़ा सा धुआं होते हैं, क्या करें, लेकिन उसको जला देती हूँ। कम से कम इधर उधर उड़ के इधर उधर बिखर जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चारों तरफ बिखरने से तो अच्छा है उसको जला देना। तो देखिए, आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा किचन का भी मैंने नाश्ता पूरा कर लिया। नाश्ता पूरा करके किचन थोड़ा साफ़ सफाई करके फिर ये सारा बर्तन मैं धुल के रख दूँगी। तो सुबह के लिए तो मेरा इतना ही हो गया। अभी फिर दोपहर का बाकी है, दोपहर का भी काम करना है। फिर इसके बाद भी दूसरा काम भी रहता है, तो वो सारा कंप्लीट करूँगी। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमारे मोटिवेशन मिलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।